हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन बढ़ेगा या मिलेगी राहत, फैसला कल, मुख्यमंत्री करेंगे घोषणा। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमण के चलते आगामी 3 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का आदेश है। इस बीच अच्छी खबर आ रही है कि लॉकडाउन से बड़ी राहत मिल सकती है। जानकारी के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक 1 जून को होगी। इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉकडाउन के संबंध में बड़ा फैसला कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ई पास का चक्कर भी खत्म हो सकता है। वहीं झारखंड सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमण तकरीबन काबू में कर लिया गया है। तेजी से घट रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार लोगों को राहत देने पर विचार कर रही है और इसको देखते हुए लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने के असर ना के बराबर है। साथ ही सरकार जिलों में बसों के परिचालन को अनुमति दे सकती है। वहीं दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल मीडिया सेल के प्रदेश चेयरमैन संजय सरफरा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर झारखंड में 3 जून के सुबह 6 बजे तक लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग किए हैं। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उड़ीसा में 17 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 जुलाई से। एक बड़ी खबर की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की अहम बैठकों के बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर के लगभग अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ ही स्कूलों में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा की अंदरूनी तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा संभावित तौर पर 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच ली जा सकती है। छात्रों के हक में फैसला करते हुए इस बार परीक्षा होम सेंटर पर लगाई जाएगी। वहीं सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को दिए गए प्रस्ताव पर हालांकि आखिरी फैसला आना बाकी है। इस बारे में कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अगुवाई में सरकार और सीबीएसई की अहम बैठक के बाद अंतिम निर्णय का ऐलान किया जाएगा। संभव है कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए नई डेट शीट कल जारी कर दी जाएगी। इसी के आधार पर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फैसला लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 4 दिनों तक जारी रहेगा धूप छांव और बारिश का खेल। राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में अगले 4 दिनों तक बारिश के असर है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2 जून तक रांची में बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं झारखंड में मानसून समय पर 13 जून तक आने की संभावना व्यक्त की गई है। इस वर्ष अच्छी बारिश होने की भी उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 703 नए मरीज मिलने के साथ ही 19 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 1724 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 29, चतरा से 24, देवघर से 17, धनबाद से 41, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 96, गढ़वा से 28, गिरिडीह से 15, गोड्डा से 32, गुमला से 28, हजारीबाग से 105, जामताड़ा से 8, खूंटी से 13, कोडरमा से 21, लातेहार से 21, लोहरदगा से 19, पाकुड़ से 10, पलामू से 13, रामगढ़ से 50, रांची से 72, साहेबगंज से 5, सरायकेला से 14, सिमडेगा से 18 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 21 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जल्द शुरू होगी नियुक्ति। एक बड़ी खबर की पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए 526 कनीय अभियंता और 869 लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली का मामला अधर में लटका हुआ है। कोरोना महामारी को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया को टाल दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार विभागीय मंत्री ने पंचायतों में कर्मियों की वैकल्पिक तरीके से जल्द नियुक्ति करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इससे 14वें वित्त आयोग से बेरोजगार हुए वैसे हजारों कर्मियों को पुनः नियुक्ति का मौका मिल सकता है। इस पर विचार की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाखों ड्रॉप आउट बच्चे जोड़े जाएंगे स्कूल से। एक बड़ी खबर की राज्य के ड्रॉप आउट 1,90,000 बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ऐसे बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से जहां उन्हें पढ़ाया जाएगा वहीं स्कूलों में नियमित रूप से आने के लिए उनके अभिभावकों से अपील की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ऐसे बच्चों के लिए सेतु क्लास लेने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फुटपाथ दुकानदारों को सबसे पहले लगेगा कोरोना का टीका। झारखंड सरकार ने तय किया है कि फुटपाथ दुकानदारों समेत वैसे लोगों को कोरोना का टीका पहले दिया जाएगा जो ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों से आते हैं। इसके लिए सरकार ने एक हाई रिस्क ग्रुप की पहचान की
की है। इसमें हाट बाजार, सब्जी मंडी, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले और किराना दुकानदार, टैक्सी, ऑटो और रिक्शा चालक, साथ ही पेट्रोल पंप कर्मी समेत 22 पेशों को रखा गया है। टीकाकरण में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बाबत सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर रांची में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए मिशन मोड पर होगा काम। बता दें, प्रशासन का मानना है कि जब मानकी, मुंडा, पहान इत्यादि खुद टीका लगवाएंगे तो ग्रामीणों का भरोसा बढ़ेगा और वे खुद वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित होंगे। तो मानकी, मुंडा और पहानों को पहले कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार देने का किया वादा, छीन गया रोजगार। केंद्र की नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूरा होने पर भाजपा के द्वारा 7 साल बेमिसाल का अपने कार्यकाल को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं गुमला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रोशन बरवा ने कहा है कि इन 7 सालों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। डीजल, गैस और प्रतिदिन उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिसका असर सीधे मध्यम और गरीब परिवारों को हुआ है। आज देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है। प्रति साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार अपना वादा निभाने में असफल रही है। इस कोरोना काल में लगभग 12.5 करोड़ लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट के वकील 4 से वर्चुअल मोड में करेंगे कार्य। सिविल कोर्ट के वकीलों के लिए खुशखबरी है। 64 दिनों के बाद 4 जून से पहले की भांति वर्चुअल तरीके से कार्य कर सकेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आपको बता दें, जिला बार एसोसिएशन के वकील न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखे हुए हैं। रविवार को इस मुद्दे को लेकर जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि सभी अधिवक्तागण आगामी 4 जून से न्यायालय में पहले की भांति वर्चुअल तरीके से कार्य कर सकेंगे। सैनिटाइजेशन के बाद 11 जून से वकीलों के लिए बार भवन को भी खोल दिया जाएगा। साथ ही 11 जून से कार्यपालिका के सभी न्यायालयों में अधिवक्तागण सुनवाई में भाग ले सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर जिले में 4 डॉक्टर और 2 नर्सों को आईसीयू की मिलेगी ट्रेनिंग। राज्य में संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है और तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने समय रहते सभी जिलों के संबंधित चिकित्सक और नर्सों को आईसीयू मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देने को लेकर निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने सभी सिविल सर्जनों को सरकार के अंतर्गत कार्यरत कम से कम 2 शिशु रोग विशेषज्ञ और 2 चिकित्सक पदाधिकारी और 2 स्टाफ नर्सों को एनआईसीयू एवं पीआईसीयू मैनेजमेंट से संबंधित प्रशिक्षण के लिए नामित कर सोमवार तक जानकारी उपलब्ध करने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पीजी डॉक्टरों की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ी। राज्य के कोविड संक्रमण को देखते हुए रिम्स रांची, एमजीएम जमशेदपुर और रिनपास रांची में पीजी कोर्स अध्ययनरत चिकित्सकों की अवधि में सरकार ने 2 महीने का विस्तार किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्यूटी के नाम पर पैसे की मांग, होमगार्ड जवानों ने किया विरोध। होमगार्ड जवानों को ड्यूटी देने के नाम पर पैसे लेने का मामला प्रकाश में आया है। जवानों ने भ्रष्टाचार के विरोध में गोलबंद होने लगे हैं। पीड़ित होमगार्ड जवानों ने जमशेदपुर जिले के उपायुक्त से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं रंजन सिंह ने बताया है कि 4 महीने के लिए बैंक में ड्यूटी देने के लिए 6,000 रुपये की मांग की गई है। और होमगार्ड परितोष कुमार ने बताया है कि होमगार्ड कार्यालय में धनंजय सिंह और राजीव सिंह के द्वारा ड्यूटी देने के नाम पर पैसे उगाही की जा रही है। न पैसे नहीं देने पर ड्यूटी नहीं मिलती है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के विभागों में अब निजी सुरक्षा गार्ड नहीं, होगी गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति। सरकार के आदेश पर अब राज्य सरकार के वैसे विभाग जहां सुरक्षा में निजी सुरक्षा गार्ड को लगाया गया है, अब उनके स्थान पर अब गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन के डीआईजी ने सभी जिला समादेष्टा को पत्र लिखकर इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खत्म हो रहा युवाओं की वैक्सीन का स्टॉक, 3 जिलों में नहीं हुआ टीकाकरण। राज्य में 18 से लेकर 44 वर्ष के युवाओं के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की समस्या अभी दूर नहीं हो सकी है। इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए रविवार को भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकी है। रविवार को 3 जिलों में युवाओं का टीकाकरण नहीं हो पाया है। वहीं कुछ जिलों में दूसरे जिलों से कुछ वैक्सीन मंगाकर काम चलाई जा रही है। रोज हो रहे टीकाकरण के आंकड़े के आधार
आधार पर गणना करें तो अभी राज्य के पास 2 से 3 दिनों के ही वैक्सीन उपलब्ध है। यदि शीघ्र वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है तो पूरे राज्य में टीकाकरण प्रभावित हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 जिलों में RT-PCR लैब का चल रहा काम। राज्य सरकार अधिक से अधिक कोरोना जांच सुनिश्चित कराने के लिए लगातार लैब की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। राज्य के 7 जिलों में RT-PCR लैब की स्थापना का काम चल रहा है। वहीं राज्य सरकार ने 7 अन्य जिलों में भी इस तरह की लैब स्थापना करने को लेकर के प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। वर्तमान में देखा जाए तो राज्य के 7 जिलों रांची, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, गोड्डा में RT-PCR लैब स्थापित की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय का भुगतान नहीं तो छोड़ देंगे परीक्षा से संबंधित कार्य। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के रांची विश्वविद्यालय इकाई की कल ऑनलाइन बैठक हुई। अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो ने इस बैठक में कहा है कि रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का पिछले लॉकडाउन समय से लेकर अभी तक का मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र नहीं किया गया तो परीक्षा और एडमिशन से संबंधित सारा कार्य छोड़ देंगे। और परीक्षा से संबंधित कार्य छोड़ देने पर अधिकतर महाविद्यालयों का रिजल्ट रुक जाएगा और कई कॉलेजों के कई विषयों का संचालन अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के भरोसे ही चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल कॉलेज स्तर पर हो अंगिका भाषा की पढ़ाई। झारखंड प्रदेश अंगिका समाज की रविवार को ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें कहा गया है कि अंगिका भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और स्कूल और कॉलेज स्तरों पर इस भाषा की पढ़ाई हो। झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य आयोग द्वारा ली जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अंगिका को शामिल करने की मांग किए हैं। वहीं बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल काउंसिलिंग फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 20 जून कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारी बारिश से कई कूपे धंसे, क्षतिपूर्ति की मांग। भारी बारिश से मनरेगा के द्वारा बन रहे कई कूप धंस गए हैं। अब लाभुकों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और किसे फरियाद लगाए। कई कूप तो तालाब का रूप ले लिया है। लाभुकों ने सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सचिव ने मानसून के पहले सभी सिंचाई कूप बनाने का दिया निर्देश। राज्य में सिंचाई कूप योजना की प्रगति काफी खराब है। लगभग सारे जिलों में कूप निर्माण लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। कुल मिलाकर अब तक 2% ही इसकी प्रगति दर्ज की गई है। किसी किसी जिले की प्रगति 1% से भी कम है। सबसे खराब स्थिति लोहरदगा और पलामू की है। ऐसे में ग्रामीण विकास सचिव ने सारे जिलों की स्थिति सुधारने का निर्देश दिया है और हर हाल में मानसून से पहले सारे कूपों का निर्माण कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत विश्वविद्यालय कर्मियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति अनुदान राशि देगी राज्य सरकार। झारखंड के विश्वविद्यालय में कोरोना से मृत नियमित अनुबंध प्रतिनियुक्त एक मुश्त और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के आश्रितों को राज्य सरकार क्षतिपूर्ति अनुदान राशि देगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर ऐसे कर्मियों की सूची आज तक उपलब्ध करने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों के संग हो रहा भेदभाव। प्रदेश राजद प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने केंद्र सरकार को कहा है कि पारा शिक्षकों के मानदेय में कटौती कर उनके साथ भेदभाव कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अब तक पारा शिक्षकों को बरगलाने का काम करते रहे हैं। प्रदेश के भाजपा नेताओं को अगर पारा शिक्षकों की चिंता है तो वे केंद्र सरकार से मानदेय में की गई कटौती को वापस करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्भवतियों को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते हैं अस्पताल। कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य के कई अस्पतालों में संस्थागत प्रसव में काफी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के वरीय IEC प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया है कि संस्थागत प्रसव में काफी कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि अब अस्पताल प्रशासन गर्भवती को भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कोई गर्भवती अस्पताल पहुंचती है, तुरंत उसकी कोरोना जांच रैपिड एंटीजन से कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना से अधिक टीबी के मिल रहे संदिग्ध मरीज। राज्य में 25 मई से चल रहे सघन सर्वे अभियान में राज्य के ग्रामीण इलाकों में सर्वे की जा रही है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस सर्वे में अब तक जहां कोरोना से 762 मरीज मिले हैं, वहीं टीबी के 5,990 संदिग्ध मरीज मिले हैं। लगभग 5% लोगों में डायबिटीज और BP के लक्षण पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं
7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन की मांग। झारखंड राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ ने 7वें वेतनमान के अनुरूप सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त किए हैं। महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबन चौबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 7वें वेतनमान से संबंधित फाइल शिक्षा सचिव के खंडेलवाल को वापस कर पुनः आकलन करने के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वित्त मंत्री से ये मुद्दा संज्ञान में लाया गया था कि अप्रैल 2021 से 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनाथ हुए बच्चों के लिए तैयार होगी पॉलिसी। कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले और अनाथ हुए बच्चों के लिए पॉलिसी तैयार की जाएगी। ये पॉलिसी नीति आयोग की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा तैयार की जाएगी। इसमें बाल कल्याण संघ की भूमिका निभाई जाएगी। आपको बता दें, प्रभावित बच्चों का पुनर्वास और देखरेख के लिए सरकार के द्वारा किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर 9 राज्यों के राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला भी हो चुकी है। इसमें झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मिजोरम और मध्य प्रदेश के कई गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि भी भाग लिए थे। इस संबंध में आगामी 2 जून से पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 मई से अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में होंगे ऑनलाइन शामिल। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। अब धीरे धीरे सामान्य होते वातावरण को देखते हुए अधिवक्ताओं ने आज से न्यायिक कार्यों में ऑनलाइन शामिल होने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ की तदारख कमेटी के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने सभी की सहमति से अधिवक्ताओं के कार्यों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि सोमवार से इच्छुक अधिवक्ता वर्चुअल तरीके से व्यवहार न्यायालय के द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार न्यायिक कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। दूसरी ओर अभिभावकों के हित में लगातार संगठन करता रहेगा आंदोलन। लॉकडाउन के दौरान निजी विद्यालय प्रबंधन फीस वसूली करने के लिए अभिभावकों के साथ लगातार गलत व्यवहार कर रही है। उनकी इस मनमानी की वजह से अभिभावक और छात्र दोनों ही परेशान हैं। अभिभावकों की इस समस्या को झारखंड अभिभावक संघ ने काफी गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन चलाई जा रही है। रविवार को संघ ने ट्विटर पर इस मुद्दे को लेकर जंग छेड़ दी। आपको बता दें, इस ट्विटर अभियान के दौरान एक पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। अगर सरकार उनकी मांगों पर पहल नहीं करती है तो आंदोलन की नई रणनीति तैयार की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी को बंद नहीं होने देंगे यूनियन। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री राणा संग्राम सिंह ने कहा है कि यूनियन एचईसी को बंद नहीं होने दिया जाएगा। हजारों लोगों का परिवार एचईसी पर निर्भर है। साथ ही देश में भारी उद्योगों की श्रृंखला खड़े करने में एचईसी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत कर्मचारियों के बीच एक भ्रामक प्रचार की जा रही है कि नीति आयोग ने एचईसी को बंद करने का लिखित आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस अपडेट में बस इतना ही।